डिवाइन अवेयरनेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छी सी प्यारी वाली होली खेली होगी इस साल। उस प्रेम के रंगों को आपने अनुभव किया होगा। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों कि इनर चाइल्ड वुंड जो रहते हैं, इनर चाइल्ड ट्रॉमास जो रहते हैं, वो हील करना कितना ज़रूरी है हर एक सोल के लिए। ट्विन फ्लेम्स के लिए तो है ही, बट इनके लिए भी है, जो नॉर्मल सोल्स है उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। पर उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आगे की आने वाली सारी मेरी यूट्यूब वीडियोस आपको उसका अपडेशन मिलते रहे और ये ज्ञान सभी तक पहुंचता रहे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं कि इनर चाइल्ड वुंड के बारे में। दोस्तों, हमारे ऐसे तो बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स है, राइट। कितने सारे जन्मों से हमने वो जमा करके रखा है, बट कैसे रहता है ना कि बचपन से मीन्स इस लाइफ टाइम में, पास्ट लाइफ टाइम में जो कुछ भी है वो तो हमारे इसमें अकाउंट्स में जमा ही है, हमारे मेमोरीज में है ही वही। पर इस लाइफ टाइम में बचपन से कुछ घटनाएं होती है। मीन्स बच्चा है, आप बच्चे को आप देखते हो हमारी 3D वर्ल्ड में, तो वो बहुत इनोसेंट रहता है। मीन्स उसे कुछ भी पता नहीं था, वो हर पल हर क्षण ईश्वर से कनेक्ट रहता है। मीन्स उसके हर एक्टिविटी में ईश्वर झलकता है, वो इनोसेंसी झलकती है, वो प्योरिटी ऑफ सोल झलकता है, राइट। पर वो जैसे जैसे बढ़ता उम्र से वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सोसाइटी की प्रोग्रामिंग, पेरेंट्स की प्रोग्रामिंग, फिर पूर्वजों ओल्ड एज के दादा दादी की प्रोग्रामिंग, उन सभी को, और रिश्तेदारों की प्रोग्रामिंग, उन सभी का चलना, उनका जैसे बड़े लोग जैसे 3D वर्ल्ड को अटैच होके करते रहते, वो देख देख के। फिर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बच्चा छोटा है और उसके मम्मा पापा झगड़ा कर रहे हैं, तो वो उसके एक डर सा, एक फियर सा उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और वो लाइफ लॉन्ग वही कैरी करता है इस लाइफ टाइम में कि शादी, मम्मा पापा अगर है तो झगड़े रहेंगे, या फिर लव नहीं रहेगा। तो ये वाला जो प्रोग्रामिंग होता है ये उनके दिमाग में बैठ जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि उनको वो हर एक इसमें रिफ्लेक्ट होता है, हर रिश्ते में वो रिफ्लेक्ट होता है, झगड़ा, स्वार्थ जिसे कहते हैं हम। और उनको वो एक डर सा बैठ जाता है कि शादी करना में बहुत सारा झगड़ा रहता है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस रहते हैं, प्यार नहीं रहता है रिश्ते में, ऐसा वाला उस एज में उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो फिर वो वैसे ही उसकी लाइफ में रिश्ते आते अट्रैक्ट करते रहेगा, एंड फिर उसकी मैरिज लाइफ भी ऐसे ही अट्रैक्ट होती रहेंगी, राइट। ठीक है। तो फिर ऐसे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, ये सारे सोसाइटी की प्रोग्रामिंग, कहीं कहीं किसी ने कुछ कह दिया उसे, तो वो भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। कभी किसी ने उसे मारा हो, वो भी वो बैठ जाता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में। या फिर कभी वो पानी में गिरा हो, तो उसमें कभी कुछ घटना हुई हो, तो वो भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो ये सारे हमारे जो बचपन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं, उसे अभी हील करना, क्योंकि वो बार बार आपकी हर एज में रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। आपको किसी ना किसी रिश्ते से, किसी ना किसी घटना से, कहीं पानी से, वो आपके सामने बार बार घटनाएं आती रहेंगी जब तक आप उसके हील नहीं करोगे। और उसे हील नहीं करोगे तो आप आपकी जर्नी में आगे नहीं बढ़ोगे, राइट। जैसे कहा गया है कि पानी मीन्स पाइप के इसमें अगर पत्थर बैठा है तो आगे का फ्लो होगा ही नहीं पानी पाइप में। तो फिर इसे क्या करना है हमें, तो हम वो पाइप में जो अटका हुआ पत्थर है वो हमें निकालना पड़ेगा, ताकि उसमें फ्री फ्लो सा पानी बह सके। वैसे ही हमारी लाइफ में है, हमारी लाइफ में इनर चाइल्ड वुंड के जो ब्लॉकेजेस है वो हमें हील करने पड़ते हैं, वो चॉइस करना पड़ता है, ताकि हम आगे वन स्टेप आगे निकले हमारे असेंशन की जर्नी में, गॉड के तरफ जो हमारी जर्नी चल रही है। ठीक है। अगर ये ब्लॉकेजेस हम हील करते हैं, तो फिर इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो कुछ भी अटका है, खटका है, जहाँ का भी ब्लॉकेजेस है, जहाँ का आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, वो एरियाज आपके बढ़ने लगते हैं, अच्छी तरह से अबंडेंस आपकी लाइफ में आता है। पर अगर आप इसको नहीं करोगे तो वो बार बार जो कोई भी सीन आपकी लाइफ टाइम में आता है वो बार बार रिफ्लेक्ट होते जाएगा इससे, और आप और डिप्रेशन में और निगेटिव एनर्जी में जाते जाएंगे। तो इससे आपका असेंशन नहीं हो पाएगा। तो फिर आप ऐसे ब्लॉकेजेस को नोटिस कीजिए कि कहाँ कहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस है। जब आप इस ऐसे ब्लॉकेजेस को नोटिस करोगे तब उसको हीलिंग का चॉइस करो। नोटिस करना ये कृपा है, ठीक है।
नोटिस करना ये कृपा है, बट उस नोटिस किए हुए ब्लॉक को हील करना ये आपका चॉइस है, क्योंकि आप ऐसे होना चाहते हैं, आप मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, राइट। तो फिर ये आपको करना होगा। गॉड आपको दिखा रहा है कि ये आपके इनर चाइल्ड, आपकी जर्नी में इनर चाइल्ड वुंड यहाँ पे है, इस एरिया में है, इसे आपको हील करना पड़ेगा। तो गॉड आपको दिखा के सपोर्ट कर रहे हैं, बट आपको उसका चॉइस लेना पड़ेगा, तभी गॉड आपको तथास्तु बोलेंगे। अब जो चॉइस लोगे, हील करने का चॉइस लोगे तो गॉड आपको तथास्तु बोलेगा, ना हील करने का चॉइस लोगे तो भी गॉड तथास्तु बोलता है, क्योंकि गॉड हमें बहुत सारा प्रेम करता है। आपकी इच्छा मीन्स उनकी इच्छा, या फिर उनकी इच्छा ही आपकी इच्छा, ऐसी होनी चाहिए। तो अगर ये हील करते हो तो आप आगे, वन स्टेप आगे 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 बढ़ते जाओगे। एंड वन मोर थिंग, तो मीन्स कई कई एग्जाम्पल्स ऐसे है ना दोस्तों कि बचपन में कुछ घटना हुई थी, मीन्स उम्र के 7 या 8 साल के इसमें, और वो बंदा, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे कोई लड़की है, ठीक है, वो बचपन से ही उसका हेरिडेटरी इशू है, शायद वो मोटी ही है, ओके, बट उसे कहीं किसी ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी फ्रेंड ने, किसी फैमिली मेंबर्स ने उस बचपन टाइम में उसे कुछ चिढ़ाया होगा, उसे कुछ बोला होगा, भले हंसते हंसते उसके मजाक ली होगी, बट उस टाइम पे जो उसके माइंड में फिट होता है कि मैं मोटी हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, उस वजह से क्या होता है, अभी ये वुंड वो उस समय पे भूल जाती है, बट कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा उसके दिमाग में बैठ जाता है, और इस वजह से क्या होता है ना कि वो उस समय भूल जाएगी, बट आगे वो जब कुछ भी मीन्स लोगों में जाना हिचकिचाएगी, उसे एकदम इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आएगा कि अरे मैं मोटी हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, या फिर मुझे लोग पसंद नहीं करते, मुझे लोग प्यार नहीं करते, ऐसा वाला उसे बार बार आते जाएगा। फिर इससे क्या होगा कि वो लड़की कभी किसी के साथ घुल मिल नहीं सकती, उसके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, क्या कहते हैं कि फिर वो हमेशा डर में रहेगी, मेरा कैसा होगा, मेरा कैसा होगा, और फिर किसी पार्टीज में दोस्तों के साथ मिलना उसे पसंद नहीं है। पसंद नहीं जैसे उसे पसंद है, बट वो जो वुंड बचपन में उसे दिया गया था उसके दोस्तों द्वारा, किसी रिश्तेदारों द्वारा, वो उसके दिमाग में फिट हो जाता है। कई कई तो ऐसे भी कहते हैं अरे तू इतनी मोटी है, तेरी शादी कैसे होगी, राइट। तो उससे वो ये सब पता नहीं रहता है, बट उसका जो इनोसेंट सबकॉन्शियस माइंड रहता है उसने वो ग्रास्प कर लिया रहता है, उसने वो ले लिया रहता है, और वो हरे हमेशा उसकी लाइफ के साथ कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट। तो अब इस पे फिर वो कहीं जाना आना नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, अकेला अकेला रहना पसंद करेगी, इससे और डिप्रेशन आएगा तो और उसके वेट गेन होगा, खाने का मन करेगा, डिप्रेशन में हमेशा खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, और वेट गेन होगा, और वो वर्सन होते जाएगी उसकी हेल्थ के इशू के रिलेटेड, और उसको डिप्रेशन आएगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी। तो इस साइकिल को हमें ब्रेक करने के लिए हमें पता चला है कि अरे बचपन में ऐसा हुआ था, इस वजह से मेरा लाइफ में ऐसे चल रहा है, तो आप वहां पे ठान लो कि मुझे ये ब्लॉक हील करना है। तो यूनिवर्स आपको सारे सपोर्ट्स भेजता है, जैसे भी हो, जो जहां से भी हो आपको सपोर्ट्स भेजते हैं। तो फिर उसे बैठिए, अच्छे से हील कीजिए, अपने खाने पे ये करो, तो उससे आराम से ये जैसे जैसे आप ये चॉइस लेते हो वैसे वैसे अगर आपका ये ब्लॉक निकलते जाएगा तो आप देखोगे कि आपका वेट भी कम होता है, आप दिखने में भी सुंदर लगते हो, क्योंकि आपका एनर्जी अंदर से चेंज होता है, आपने हील किया है। इसलिए मीन्स एक्सटर्नली करके नहीं, आपने अंदर से हील किया उस ब्लॉक को, तब जाके आपकी उस आपके 3D वर्ल्ड में ये रिफ्लेक्ट होगा कि मैं आपका वेट लॉस होगा, आप दिखने में अच्छे से हो जाएगा, आपके चेहरे पे तेज आएगा, ग्लो आएगा। ये सारी बातें आपको आपके इनर चाइल्ड वुंड जो है वो हील करने के बाद होता है। थर्ड एग्जांपल ऐसा है कि किसी किसी को क्या कहते हैं पानी का डर लगता है, तो ऐसे हो सकता है कि कभी वो बचपन में पानी के साथ खेला हो, कुछ इवेंट हुआ हो, यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं रहता है कि किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ किया है, बट वहां पे वो जब पानी में जाता है तब वहां पे कुछ तो इवेंट होगा, उसका पैर फिसला होगा, या फिर उसे ऐसे डूबने का एहसास हुआ होगा, ऐसा कुछ तो जो रहता है, उस वजह से वो कभी भी पानी से डरता है। वो कभी पानी के पास नहीं जाएंगे, पानी के साथ खेलेंगे नहीं, जो हर एक बच्चे का सब ये रहता है, बट वो नहीं करता है। क्योंकि अगर आप पूछोगे, ऐसे नोटिस भी किया होगा कि अगर बड़े होने के बाद कोई पूछता है कि अरे तुम आप पानी में क्यों नहीं जाते हो, या फिर पानी से क्यों दूर होते हो, तो आपको बताएंगे बचपन में ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, तभी से मुझे पानी का डर लगता है, तभी से मुझे कुत्ते का डर लगता है, तभी से मुझे
बिल्लियों का डर लगता है। तो ये इवेंट्स उनके बचपन में हो ही रहे थे, जो अभी भी उनकी जवानी में कैरी फॉरवर्ड वो कर रहे हैं। तो इसे ब्रेक करने के लिए चेन को आपको इनर वुंड जो इनर वुंड जो रहते हैं वो आपको हील करना पड़ता है। ओके, तो ये सारे छोटे छोटे एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है ताकि आपको ये समझ आए कि इनर चाइल्ड वुंड हील करना कितना ज़रूरी है। और हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम मोक्ष का, हम हारमोनियस यूनियन का टॉस लेके चल रहे हैं, हम उस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। और उस लक्ष्य में जो कुछ भी आता है हील करने के लिए, वो आप चॉइसेस लेके बहुत दिल से हील करते जाइए, और गॉड आपको डेफिनेटली सपोर्ट भेजते हैं। बहुत मीन्स इस सिचुएशन से आप इतने स्ट्रांग बनते जाओगे आपकी लाइफ में कि आप जब पीछे देखोगे ना, तो उस समय के मैं ऐसी थी क्या, मैं ऐसा था क्या, आपको ऐसे लगेगा। और आज के आज आप खुद को जब देखोगे तब आप खुद पे प्राउड करोगे कि हाँ, विद गॉड ग्रेस मैंने ये सब कुछ किया है। इसीलिए अपनी पीठ थपथपाना कभी मत भूलिएगा, खुद से प्यार करना कभी मत भूलिएगा। ठीक है, अगर इसके रिलेटेड आपके कुछ सवाल है, कुछ क्वेरीज है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं मेरा मेल आईडी और मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।